क्या रहस्यमय तरीके से क्लब में आग लगने की गुत्थी सुलझ पाएगी? क्या मोरो खुद को एक सुपरहीरो के रूप में एक्सेप्ट कर पाएगा? हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक साइंस फिक्शन फिल्म का रिकैप देने जा रही हूँ जिसका टाइटल है हाउ आई बिकम अ सुपर हीरो। फिल्म मोरो नाम के एक पुलिसकर्मी को दिखाते हुए शुरू होती है। अचानक उसे एक क्लब में आग लगने के केस को संभालने के लिए उसके सीनियर द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन यह पता चलता है कि उसे वहां जाने में बहुत देर हो चुकी है, जिससे उसके न्यू कोवर्कर्स पर बुरा फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है। यहाँ तक उसके प्रदर्शन के लिए उसे पुलिस प्रमुख द्वारा डांटा भी जाता है। एज अ रिजल्ट चीफ अपने साथी के रूप में शुल्ट्जमैन नामक एक लेफ्टिनेंट की भर्ती करता है। उनके बीच पहला इंप्रेशन अच्छा नहीं है, खासकर शुल्ट्जमैन जो मोरो के पहले के व्यवहार को पसंद नहीं करती हैं। कुछ ही समय बाद उन्हें एक स्कूल में हॉस्टेज मामले के लिए एक इमरजेंसी कॉल आती है। स्कूल में स्थिति बहुत केओटिक है क्योंकि एक स्टूडेंट है जो अपने हाथों से आग उगलता है। उनके अलावा लिली नाम की एक स्टूडेंट भी है जिसे उस समय अपनी शक्ति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लग रहा था। पुलिस के आने के बाद वे तुरंत सोचते हैं कि पिछली आग लगने की घटना के पीछे लड़का ही मास्टरमाइंड था, जबकि अन्य पुलिसकर्मी अपनी गिरफ्तारी की रणनीति बनाते हैं। मोरो कैजुअली लड़के के पास जाता है और उसके पास कोई हथियार नहीं होता है। वो धीरे धीरे उसे काम करता है। मौके के साथ मोरो और अन्य पुलिस अधिकारी लड़के को जल्दी से गिरफ्तार कर लेते हैं। उस घटना से पुलिस को दो अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं जो सस्पिशियस हैं। आगे की जांच के बाद यह पता चला है कि क्लब में आग लगाने का काम लड़के का नहीं था, इसलिए वे कंक्लूजन निकालते हैं कि कोई और है जिसके पास लड़के के समान ही शक्ति है। वहीं दूसरी जगह एक टीनेजर है जो अजीबोगरीब चीजों का लेन देन कर रही है। यह पता चला है कि अजीब वस्तु एक प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस है जो आम लोगों को महाशक्तियां दे सकती है। इसलिए अन्य टीनेजर्स सब्सटेंस खरीदने में रुचि रखते हैं क्योंकि ये महाशक्तियां उन्हें कूल दिखा सकती हैं। इस बीच मोरो ने अपने सबसे अच्छे दोस्त मोंटी कार्लो से मिलने के लिए शुल्ट्जमैन के साथ गया। वो एक सुपरहीरो हुआ करता था जो अक्सर समाज की मदद करते था और कई लोगों द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती थी। वो कॉलिस्टा और गिगमन नामक दो अन्य सुपरहीरो से जुड़ गया और वे इवेंचुअली पैक रॉयल नामक एक तिकड़ी बन गए। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र के कारण उन्होंने अपना करियर छोड़ दिया है। जब वो एक सुपरहीरो थे तो वो मोरो से मिले और उनके साथ काम किया। यही बात उन्हें आज भी क्लोज बनाती है। वहाँ मोरो आग लगने के केस की जांच के लिए उससे मदद मांगना चाहता है। अपनी नोटबुक पढ़ने के बाद उन्होंने पहले उस केस के लिए एक सस्पेक्ट के रूप में ब्रासेरो का नाम लिया। बिना किसी देरी के मोरो तुरंत ब्रासेरो को खोजने के लिए दौड़ता है। नेया नाम के किसी व्यक्ति के नेतृत्व में एक रिसर्च हेडक्वार्टर्स है। यह रिसर्च का आधार है जो इलीगल सब्सटेंसेस का उत्पादन करता है और टीनेजर्स के बीच भी इसका कारोबार होता है। अगले दिन पुलिस ने आग के मामले को लेकर बैठक की। ठीक समय पर मोरो बाकी पुलिस को ब्रासेरो के बारे में बताता है। अब ब्रासेरो को इस मामले में एक टेम्पररी सस्पेक्ट के रूप में नामित किया गया है। इस प्रकार पुलिस चीफ तुरंत सभी टीमों को ब्रासेरो की तलाश करने का निर्देश देता है। उसके बाद मोंटी मोरो को यह बताने के लिए कॉल करता है कि ब्रासेरो वर्तमान में पेरिस के एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। सीन कॉलिस्टा के पास जाता है जो अब बास्केटबॉल शिक्षक के रूप में काम कर रहा है। उसके पास एक ग्लांस में यह देखने की महाशक्ति है कि फ्यूचर में किसी व्यक्ति के साथ क्या होगा। उसी समय मोरो उससे मिलने जाता है और उससे ब्रासेरो के बारे में पूछता है। अनएक्सपेक्टेडली यह पता चला कि वो ब्रासेरो को अच्छी तरह से जानती है। मोरो फिर ब्रासेरो को खोजने के लिए उसकी मदद मांगता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने मना कर दिया। वो अभी भी हार नहीं मानता है और शुल्ट्जमैन के साथ अपनी जांच जारी रखता है। बाद में वे अस्पताल जाते हैं जहां आग से पीड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि एक व्यक्ति की पहले ही मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि यह मरीज ब्रासेरो है जो इलीगल सब्सटेंसेस का शिकार है। डॉक्टर को यह भी डाउट है कि सब्सटेंस ह्यूमन ब्लड से बना है। जानकारी जानने के बाद उन्हें असली मास्टरमाइंड की तलाश करनी होगी। उस रात उन्होंने देर तक रुकने का फैसला किया और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी की तस्वीरों को देखा। फोटो से मोरो को गलती से एक व्यक्ति मिल जाता है जो वहां से भागने में सफल रहा। वे आग से पीड़ित लोगों का इलाज करने वाले हर अस्पताल में अपनी तलाशी भी जारी रखते हैं। कुछ देर बाद वे लड़के को ढूंढ पाते हैं। लड़का स्पष्ट रूप से भाग गया और अन्य पीड़ितों से अलग अस्पताल में इलाज कराने का फैसला करता है। यह निश्चित रूप से उन्हें उसके बारे में सस्पिशियस बनाता है।
वे तुरंत लड़के से पूछताछ करते हैं, उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं कि डीलर कौन है। ब्रासिएरो के साथ क्या हुआ यह बताकर वो अंत में कहता है कि इस्माइल नाम के किसी व्यक्ति ने उसके स्कूल के बाहर सब्सटेंस बेचा था। निश्चित रूप से वो नेयर के सबऑर्डिनेट्स में से एक है, लेकिन दूसरी ओर वो गुप्त रूप से कुछ सब्सटेंसेस ले जाता है और नेयर के बेस से गायब हो जाता है। नेयर को भी संदेह है कि वो उसे धोखा देगा, इसलिए उसने तुरंत अपने बाकी लोगों को इस्माइल को खोजने का आदेश दिया। सीन इस्माइल की ओर बढ़ता है जो किसी ओर चला जा रहा है। वही पुलिस उसका इंतजार कर रही है। यह जानकर कि वो गिरफ्तार होने वाला है, वो उस जगह से भागने की कोशिश करता है। मोरो और शुल्ट्जमैन जल्दी से उसका पीछा करते हैं। विद गुड कोऑपरेशन वे उसे एक स्टोर में पकड़ लेते हैं। उसके बाद मोरो और उनकी टीम द्वारा उनसे सीधे पूछताछ की जाती है, लेकिन वो चुप रहना पसंद करता है। पुलिस कंफ्यूज हो रही है। दूसरी ओर मोरो को मोंटी से अक्लिप्सो नाम के एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके पास दूसरों को तुरंत अंधा करने की महाशक्ति है। उन्हें संदेह है कि शायद उस व्यक्ति का उनके मामले से कुछ लेना देना है। कुछ क्षण बाद अक्लिप्सो पुलिस स्टेशन पर हमला करता है। उन्हें नेयर के कुछ आदमियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे इस्माइल को मुक्त कर सकें। कुछ पुलिस अधिकारी टेम्पररी ब्लाइंडनेस का अनुभव करते हैं। मोरो शुल्ट्जमैन से भी मिलता है जो भी अंधी हो गई है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। यह पता चलता है कि मोरो के पास अपने हाथों से वस्तुओं को ट्रांसफर करने या उठाने की एक महाशक्ति है, जिसे टेलीकिनेसिस के रूप में भी जाना जाता है। शुल्ट्जमैन को बचाने के लिए वो अपनी महाशक्ति का इमीडिएट इस्तेमाल करता है। इस बीच इस्माइल को तुरंत नेयर के आदमियों द्वारा लेकर जाया जाता है। अपने बेस पर नेयर उसे अपने हाथों से मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो नेयर से कहता है कि उसने एक पुलिस वाले को देखा है जिसके पास सुपर पावर है। यह जानकारी नेयर का ध्यान आकर्षित करती है और तुरंत अपने आदमियों को मोरो की तलाश के लिए भेजता है। उसी समय कलिस्टा के पास अपने 2 स्टूडेंट्स के बारे में एक विजन है जो सब्सटेंस से मरने वाले हैं। नेयर द्वारा डेवलप नए प्रोटोटाइप सब्सटेंस के कारण वे मर जाएंगे और सब्सटेंस उन्हें मुफ्त में दिया जाता है। वे नहीं जानते कि वे सिर्फ गिनी पिग हैं। यह पता चलता है कि सब्सटेंस नेयर द्वारा लिली नाम की एक किडनैप्ड लड़की के खून से विकसित किया गया था। वो गिगमैन की बेटी है और उसके शरीर में जो महाशक्ति है वो कोई और नहीं बल्कि उसके मृत पिता के डिसेंडेंट्स हैं। मोरो, जो यह जानता है, बहुत गुस्से में है और तुरंत किडनैपिंग की जांच करता है। दुर्भाग्य से उसकी जांच के बीच में नेयर के कुछ आदमियों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसे ड्रग्स दिए जाते हैं। सौभाग्य से अपने अनकॉन्शियस स्टेट में भी वो अपनी सुपर पावर को अनलीश करने में केपेबल है और अपने हाथों के दबाव के कारण कार को डैमेज कर देता है। सही समय पर लीना और कैलेटर मोरो को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन इस घटना के परिणाम स्वरूप उसके सीने में 3 बार गोली मारी जाती है और उसे गंभीर चोटें आती हैं। और फिर से वो अपनी शक्ति का उपयोग गोलियों को रिमूव करने के लिए करता है ताकि उपचार प्रक्रिया को तेजी से किया जा सके। वे उसे इलाज के लिए मोंटी के घर ले जाते हैं। वहाँ कैलेटर ने अभी इस फैक्ट का खुलासा किया है कि मोरो पैक रॉयल की तरह एक सुपर हीरो है, लेकिन एक घटना थी जो उन्हें अलग करती है। मोरो, जो उस समय अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ था, ने गलती से एक अपराधी को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हुए गलती की। उसकी गलती के परिणामस्वरूप गिगमैन की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण वो फिर कभी अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करता है। लेकिन अब वे लिली को बचाने और नेयर को पकड़ने के लिए एकजुट होने के लिए सहमत हैं। मोरो की स्थिति में सुधार की प्रतीक्षा करते हुए वे शुरू में एक जांच करते हैं और अंत में वे नेयर के हेडक्वार्टर्स को खोजने का प्रबंधन करते हैं। एक वैज्ञानिक से उन्हें पता चलता है कि नेयर ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। यह पता चला है कि अतीत में उन्हें सुपर शक्तियों वाले लोगों के लिए रिसर्च के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए वो एक मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसके कारण वो इस समय बदला लेना चाहता है। जबकि मोरो रिकवर नहीं हुआ है, सब्सटेंस अभी भी वहाँ है और यहाँ तक लोगों के एक समूह द्वारा चोरी और हत्या करने के लिए उपयोग किया जाता है। अंत में समूह पुलिस के साथ नेयर के हेडक्वार्टर्स पर हमला करने का फैसला करता है। बेशक मोरो के बिना नेयर अपने आदमियों को अपने पास मौजूद सभी सब्सटेंसेस को लाने का आदेश देता है और वो लिली को भी अपने साथ वो से ले जाता है। इन सब्सटेंसेस के कारण नेयर के आदमियों में भी महाशक्तियाँ आ जाती हैं। सौभाग्य से एक मोंटी ही है जो तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता है। इस बीच नेयर लिली को अपने आदमियों के साथ एक अलग रास्ते से ले जाता है, लेकिन अचानक उसे मोरो ने रोक दिया। वो नेयर को और अधिक चैलेंज बनाता है,
जिससे वो खुद को मजबूत बनाने के लिए अधिक सब्सटेंसेस को इनहेल करें। जब वो गार्ड से पकड़ा जाता है तो मोरो उससे छुटकारा पाने का प्रबंधन करता है और शुल्ट्जमैन को लिली को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कहता है। फिर वो नेया के साथ अपना ड्यूल जारी रखता है, जो लगातार सब्सटेंस को तब तक इनहेल करता है जब तक कि वो उसे बेकाबू न कर दे। मोरो अवसर का उपयोग उसे एज फार एज पॉसिबल दूर ले जाने के लिए करता है और उसे चकनाचूर कर देता है और आकाश में विस्फोट कर देता है। पहले तो लोगों को लगा कि विस्फोट में मोरो की भी मौत हो गई है, लेकिन फिर सब खुश होते हैं क्योंकि वो सही सलामत होता है। आग का मामला सुलझने के साथ ही फिल्म खुशी से खत्म हो जाती है और लिली बच जाती है। मोरो भी खुद को एक सुपरहीरो के रूप में स्वीकार करने लगता है।